नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ बच्चों आज की यह स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों इस स्टोरी में जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा और इस स्टोरी को कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सारे नियम आपको बताऊँगा कि कहाँ पर कौन से टेंस का यूज किया गया है, कहाँ पर कौन सा नियम लगा है, सब चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आप भी आसानी से अंग्रेजी की स्टोरी को हिंदी में समझ पाएं और अनुवाद कर पाएं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा और सारे शब्दों के मीनिंग आपको बताऊंगा, कोई भी शब्द छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहेगी। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, पहले लिखा है स्टोरी का टाइटल द वेट ऑफ ए पंपकिन। द वेट मतलब होता है वजन, ऑफ मीन्स होता है का, ए मीन्स एक, पंपकिन मतलब होता है कद्दू। ठीक है, तो कद्दू का वजन, एक कद्दू का वजन, यही स्टोरी का टाइटल है। तो भाई यहाँ कद्दू का वजन टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, वीडियो देखिएगा पूरा। देखिए लिखा है, वन डे ए टीचर वाज गोइंग टू अनदर विलेज। अब देखिए इनका मतलब समझते हैं। वन डे मतलब होता है एक दिन, वन डे एक दिन, ए टीचर यानी एक अध्यापक, वाज मिस था, गोइंग यानी जा रहा, टू मिस होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। अनदर मतलब होता है दूसरे, विलेज यानी गांव। एक दिन एक अध्यापक किसी दूसरे गांव जा रहे थे। ठीक है, एक दिन एक अध्यापक एक दूसरे गांव जा रहे थे। ठीक है, जब दूसरे गांव जा रहे थे तब क्या हुआ, एक अध्यापक थे जो किसी दूसरे गांव जा रहे थे। सडनली सम डकैट्स ब्लॉक्ड हिज वे। अब क्या हुआ, सडनली यानी अचानक, सम डकैट्स मतलब होता है डाकू, सम डकैट्स मतलब हो गया कुछ डाकुओं ने, ब्लॉक्ड यानी रोक दिया, ब्लॉक्ड मतलब रोक दिया, हिज वे यानी उनके रास्ते को। यानी जो अध्यापक थे जब दूसरे गांव जा रहे थे तभी अचानक क्या हुआ कि कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक लिया, कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक लिया। यहाँ पर ब्लॉक्ड लिखा है, मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग की है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यह समझ में आ गया। आगे लिखा है, देखिए द चीफ डकैत आस्क्ड। द चीफ डकैत यानी मुख्य डाकू ने, ये जो डाकू का मुखिया था उसने क्या कहा, द चीफ डकैत आस्क्ड यानी डाकुओं के मुखिया ने पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, हु आर यू यानी तुम कौन हो। हु मिस होता है, हु मिस कौन, आर मिस हो, यू मिस तुम। तो यहाँ पर लिखा है हु आर यू यानी तुम कौन हो। तो वह जो डाकुओं का मुखिया था उस अध्यापक से पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। समझ में आ गया बच्चों। तो इसी तरीके से आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा और हर एक शब्द की मीनिंग आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पर आपको बताया उसी तरीके से आगे भी आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, साथ ही अंग्रेजी के रूल भी आपको पता चलेंगे, जिससे आप भी अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो यही, चलिए देखते हैं आगे। तो डाकुओं के मुखिया ने क्या कहा कि तुम कौन हो। तो यह जो अध्यापक होंगे वह बोलेंगे कि क्या मैं, देखिए लिखा है, आई एम ए स्कूल टीचर रिप्लाइड द मैन। तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैन यानी आदमी ने, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। तो उस आदमी ने जवाब दिया यानी जो अध्यापक था जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आई मिस मैं, ए मिस हूँ, ए स्कूल टीचर यानी एक स्कूल का अध्यापक हूँ, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। यहाँ पर जो आई एम लिखा है बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आई एम, एक साथ मिलाकर लिखा है आम। ठीक है, आई एम ए स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ, वह आदमी ने जवाब दिया। द चीफ टॉन्टेड, डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट्स रेगुलरली। अब जो है मुखिया है, द चीफ यानी मुखिया,
टॉन्टेड मतलब होता है ताना मारते हुए कहा, ताना मारते हुए कहा। क्या कहा? डू यू टेस्ट, यानी डू मिस यहाँ पर वर्ब के रूप में है, यू मिस तुम, टेस्ट यानी परीक्षण करते हो, योर यानी अपने, स्टूडेंट यानी छात्रों का, रेगुलरली मतलब होता है लगातार। तो वह जो मुखिया है वह ताना मारते हुए कह रहा है कि क्या तुम अपने छात्रों का लगातार परीक्षण करते हो, यानी परीक्षा लेते हो, टेस्ट करते हो। वह उस अध्यापक से पूछ रहा है कि क्या तुम अपने छात्रों का लगातार परीक्षा लेते हो, उस अध्यापक से पूछ रहा है। तो अध्यापक क्या कहेगा, देखिए, आई थिंक इट इज़ द टाइम समबडी टेस्टेड यू टू। देखिए, आई थिंक यानी मुझे लगता है, अभी वह फिर बोल रहा है, डाकू बोल रहा है फिर, आई थिंक यानी मुझे लगता है, इट यानी यह, इज मीन्स है, टाइम यानी समय, समबडी यानी किसी का, टेस्टेड यानी परीक्षण करने का, यू यानी तुम्हारा, टू यानी भी। तो डाकू कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भी समय आ गया है परीक्षा देने का। ठीक है, वह उस डाकू से, यानी डाकू जो है उस अध्यापक से कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भी परीक्षा देने का समय आ गया है, कि तुम्हारी भी कोई परीक्षा ले। ठीक है, वह डाकू कह रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, द अदर एग्रीड, यानी अध्यापक जो है मान गया, कहा ठीक है तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो, क्या परीक्षा लेना चाहते हो, पूछो। तो वह जो है अध्यापक मान गया। ठीक है, द अदर यानी दूसरा, मतलब अध्यापक जो था एग्रीड यानी राजी हो गया, मान गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सो द चीफ पिक्ड अप ए लार्ज पंपकिन। देखिए, सो अब इसलिए द चीफ यानी मुखिया ने पिक्ड अप यानी उठाया, पिक्ड अप, पिकअप मीन्स होता है उठाना, यहाँ पिक्ड अप लिखा है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म रहती है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यह चीफ है और पिक्ड अप वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो मुखिया ने पिक्ड अप यानी उठाया, ए मीन्स ए, लार्ज मीन्स होता है बड़ा या लंबा बोल सकते हैं, पंपकिन यानी कद्दू। तो उस मुखिया ने, यानी जो डाकुओं का मुखिया था, उसने एक बड़ा सा कद्दू उठाया, अपने हाथ में उठाया। उसके बाद क्या हुआ, ही गेव इट, और उसको दिया, ही गेव यानी उसने दिया, इट यानी उस कद्दू को, यानी वह जो कद्दू उठाया डाकू के मुखिया ने, उसके बाद वह दिया, किसको दिया, अध्यापक को ही देगा। ठीक है, तो जो कद्दू उठाया टू द स्कूल टीचर, और उस कद्दू को उठाया, जो कद्दू उठाया उसको स्कूल टीचर को दे दिया। ठीक है, स्कूल टीचर को दिया। उसके बाद ही सेड, उसने कहा, यानी डाकुओं के मुखिया ने फिर कहा, क्या कहा, गेस द वेट ऑफ दिस पंपकिन। गेस मतलब होता है पता लगाओ, यानी अनुमान लगाओ, द वेट यानी वजन, ऑफ मीन्स होता है का, दिस यानी इसका, पंपकिन यानी कद्दू का। तो वह डाकुओं का जो मुखिया है वह कह रहा है कि यह कद्दू लो और इसका वजन हमको बताओ कि इसका वजन कितना है, मतलब अनुमान लगा के बताओ, तौलना नहीं है, अनुमान लगा के बताना है कि इस कद्दू का वजन कितना है। वह मुखिया कह रहा है, डाकुओं का मुखिया कह रहा है यह कद्दू का वजन तुम बताओ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वी विल वे इट आफ्टरवर्ड। वी मिस हम, विल वे यानी वजन करेंगे, हम वजन करेंगे, इट यानी इसका, आफ्टर वर्ड यानी तुम्हारे बताने के बाद हम इसका वजन करेंगे। ठीक है, आफ्टर वर्ड का मतलब होगा तुम्हारे बोलने के बाद, तुम्हारे कहने के बाद हम इसका वजन करेंगे। तो जो कद्दू दिया उसको कह रहा है कि तुम अनुमान लगा के बताओ कि इसका वजन कितना है, जब तुम बता दोगे तो हम इसका वजन करेंगे, देखेंगे कि तुम सही बताए हो कि गलत बताए हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए, इफ़ यू आर राइट, यदि, इफ़ मीन्स होता है यदि, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, राइट यानी सही, यदि तुम सही होते हो, यानी अगर तुम सही वजन बता देते हो, इफ़ यू आर राइट यदि तुम सही होते हो, आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड। देखिए, आई मीन्स मैं, विल लेट यू गो मतलब मैं तुम्हें, गो मतलब होता है जाने दूंगा, लेट मतलब दो होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अनहार्ड यानी बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, यदि तुम कद्दू का वजन सही बता देते हो तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने दूंगा, वह डाकू ने कहा। ठीक है,
कि अगर तुम सही वजन बताओगे तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने दूंगा। बट लेकिन इफ़ यू आर रॉन्ग, लेकिन इफ़ मिस यदि, यू मिस तुम, आर मिस हो, रॉन्ग मिस यानी गलत। यदि तुम गलत होते हो यानी अगर तुम इस कद्दू का वजन गलत बताते हो तब क्या होगा, देखिए, यू विल गेट ए 100 लेसेस विथ दिस व्हिप। अब क्या होगा देखिए, तो डाकू कह रहा है कि अगर तुम सही बताते हो तो अब तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, कुछ नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत हो जाते हो तो मैं क्या करूंगा, यू मिस तुम्हें, विल गेट यानी मिलेगा, ए मिस एक, 100 यानी 100, 100 लेसेस यानी होता है कोड़े, विथ दिस व्हीप, विथ यानी से, दिस यानी इस, व्हीप में मतलब होता है चाबुक, चाबुक मतलब होता है जिससे कोड़ा मारा जाता है, ठीक है। एक होता है ना चाबुक जिससे हम कोड़े मारते हैं, पहले के ज़माने में कोड़े मारे जाते थे, ठीक है। तो उससे तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे यदि तुम सही नहीं बताओगे, गलत बता देते हो इस कद्दू का वजन, तो तुमको 100 कोड़े इस चाबुक से मारे जाएंगे, यानी तुम्हें इस चाबुक से मिलेंगे 100 कोड़े, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नाउ यानी अब, नाउ मतलब अब। आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, स्टोरी समझ में आ रही है ना कि क्या चीज़ स्टोरी में कहा जा रहा है। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब क्या हुआ, लेसेस विथ दिस व्हीप, लेसेस विथ दिस व्हीप। अब देखिए यहाँ पर लिखा नाउ, यहाँ तक तो हमने बता दिया, ठीक है। नाउ द टीचर यानी अध्यापक ने, थॉट यानी सोचा, हार्ड एंड रिप्लाइड यानी द टीचर यानी अध्यापक ने, थॉट यानी सोचा, हार्ड मतलब होता है बहुत कठिन यानी बहुत विचार किया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, यानी वह बहुत देर तक सोचता रहा कि इसका वजन मैं क्या बताऊं ताकि मुझे कोई 100 कोड़े ना मिले, यानी सही वजन बता दूं और मुझे सही 100 कोड़े ना मिले, ठीक है। तो अध्यापक जो है बहुत देर तक सोचता रहा, उसके बाद क्या किया, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, दिस पंपकिन यानी यह कद्दू, वेज यानी वजन, एग्जैक्टली एज मच योर हेड। अब देखिए यह जो है अध्यापक कितना दिमाग लगा रहा है, देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है बच्चों। दिस पंपकिन यानी इस कद्दू का, वेज मतलब होता है वजन है, एग्जैक्टली मतलब होता है बिल्कुल, एज यानी जैसा, मच एज मतलब होता है जैसा, योर हेड यानी आपके सिर कितना है, यानी इस कद्दू का वजन आपके सिर के जितना है, यानी जितना आपका सिर वजन है उतना ही ये इस कद्दू का वजन है। देखिए कितना दिमाग लगा लिया। अब सिर को तो निकाल के हम तौल नहीं सकते हैं, सिर को निकाल के तौलेंगे नहीं, तो दिमाग लगा लिया कि अगर सिर को हम निकाल के तौल नहीं सकते तो इस कद्दू का वजन भी नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। उसने बता दिया कि इस कद्दू का वजन आपके सिर कितना है, लेकिन वह अब उस सिर को निकाल के तौलेगा नहीं, ठीक है। दिस पंपकिन वेज एग्जैक्टली एज मच एज योर हेड यानी आपके सिर कितना है। उसके बाद क्या हुआ, सर नाउ दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली इफ द जैकेट्स हेड वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज बॉडी। अब क्या हुआ, नाउ सर यानी श्रीमान, नाउ यानी अब, दिस कुड बी प्रूव्ड यह सिद्ध होगा, प्रूव्ड यानी सिद्ध होगा, सिद्ध हो सकता है, ओनली यानी केवल, इफ यानी यदि, द डकैट्स यानी डाकू के, हेड यानी सिर को, वाज ये रिमूव्ड, वाज यानी था, रिमूव्ड यानी निकाला जाए, फ्रॉम इससे, हिज बॉडी यानी उसके शरीर से। तो वह कह रहा है, अध्यापक कह रहा है कि यह तभी सिद्ध हो पाएगा, यह तभी सिद्ध हो पाएगा जब उस डाकू के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया जाए, यानी निकाल दिया है। रिमूव्ड मतलब क्या हो गया, अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ठीक है। देखिए अध्यापक ने दिमाग लगा लिया ना कि उसका सिर तो उसके बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता, तो वह कह रहा है कि जब तक यह आपका सिर आपकी बॉडी से अलग नहीं किया जाएगा तब तक इसका वजन पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तब तक यह सिद्ध नहीं हो पाएगा कि इस कद्दू का वजन आपके सिर के बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद द चीफ यानी मुखिया, लाफ्ड यानी हंसा, यानी जो मुखिया था यानी डाकुओं का मुखिया वह हंसा। उसके बाद क्या हुआ, देखिए हंसा, शो दैट यानी ताकि,
इट वाज ऑल ए जोक। वह जो मुखिया था वह हंसा ताकि इट वाज यानी यह था, ऑल यानी सभी, ए जोक यानी एक मजाक। वह मुखिया जो हंसने लगा, उसे यह दिखाने के लिए हंसने लगा कि यह एक मजाक था। ठीक है, यह दिखाने के लिए वह हंसने लगा क्योंकि वह हार गया। उस कद्दू का वजन उसने बता दिया, सही बता दिया, क्योंकि सिर को तो अलग किया नहीं जा सकता, तो सिर का वजन निकाला कैसे जाएगा? सिर का वजन निकाल ही नहीं सकते हैं, शरीर को अलग करेंगे नहीं। ठीक है, तो वह उसका वजन बता दिया, कद्दू का वजन। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड। एंड लेट गो यानी जाने दिया, टीचर यानी अध्यापक को, अनहार्ड में मतलब होता है बिना नुकसान पहुंचाए, और उस अध्यापक को बिना नुकसान पहुंचाए उस डाकुओं ने उनको जाने दिया। ठीक है, तो देखिए कितना मज़ेदार स्टोरी है बच्चों कि डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, उसके बाद कद्दू एक दे दिया और पूछा कि इस कद्दू का वज़न बताओ कि कितना है। तो उस अध्यापक ने बहुत देर तक सोचा, उसके बाद जवाब दिया कि इस कद्दू का वज़न आपके सिर के बराबर है, जितना आपका सर है उतना ही इस कद्दू का वज़न है। और यह तभी सिद्ध हो पाएगा जब आपके सिर को आपके शरीर से अलग किया जाए, तभी पता चल पाएगा। तो जो है सर को तो शरीर से अलग किया नहीं जा सकता, तो यह पता भी नहीं चल पाएगा कि इस कद्दू का वज़न कितना है। ठीक है, तो जो डाकुओं ने उसको बिना नुकसान पहुंचाए जाने दिया। समझ में आ गया बच्चों? यही स्टोरी था, इसलिए वहाँ पर स्टोरी का टाइटल लिखा था द वेट ऑफ पंपकिन यानी कद्दू का वजन। यहाँ पर मोरल भी लिखा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है, वह भी देख लीजिए। देखिए मोरल यानी इस कहानी से सीख क्या मिलती है, देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ए सॉल्यूशन यानी एक हल है, यानी हर किसी का एक न एक हल होता है। ठीक है, हर किसी चीज़ का एक हल होता है, हमेशा होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इस स्टोरी में क्या कहा गया था, और सारे शब्दों की मीनिंग आपको बताया बच्चों। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया, सारे शब्दों के मीनिंग बताया, साथ में इस स्टोरी का मतलब क्या है, सब चीज़ें आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी की स्टोरी मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।